वो चाइनीज जो हैं वो फिर एक्टिव हो गए हैं। सुना है कि वो अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग सेक्टर है वहाँ पे कोई दोबारा जो है वो कोई कह रहा है स्टोन पेल्टिंग हुई है, कोई कह रहा है गुत्थम गुत्थी हुई है। तो कोई 9 एक बंदे जो हैं वो घायल हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं। तो ये इंडिया को जो शी जिनपिंग ये बता रहे हैं कि तुम वेस्टर्न अलायंस में जाओगे, तो मैं यूरोपियंस और अमेरिकन को बताना चाहता हूँ कि मेरे इंडिया के साथ इस तरह के हालात हैं। ये क्या चल क्या रहा है, मतलब किस एंगल से स्टोरी इंडिया सुना रहे हैं? क्योंकि और एक एक एंगल ये भी कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मीडिया और मोदी को हीरो करेक्टर बना के पेश करेगा। तो और जिस तरह G20 है, तो ये चीजें जो हैं ये अगेन गुड फॉर द गवर्नमेंट। आपका क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आज चीनियों को उनकी औकात फिर गिना दी। देखिए हुआ क्या था, जो अभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उतनी बात कर पाएंगे, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। हुआ क्या था, जो तवांग सेक्टर है यहाँ 2006 में एलएसी डिमार्केट हुई थी, जो चाइना भी मानता हम भी मानते। अब करीब करीब भी हो गए 17 साल आज। करेक्ट, 17 एक साल हो गए, 16 17 साल। अब वहां क्या है, अब वहां हमारी पेट्रोल पार्टी जाती थी। पेट्रोल पार्टी में 10-20 लोग अपने एरिया तक पेट्रोल करते हो, अपने एरिया पे करते हैं। उस दिन क्या हुआ, 9 दिसंबर वाली बात थी। उस दिन 300 चीनी आ गए और उन्होंने एलएसी क्रॉस करने की कोशिश की। और अगर आपको याद हो, मैं आपके शो पे कह चुका हूं, एलएसी एंड एलओसी विल हीट अप, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। टेक माय वर्ड, इट विल हीट अप। और आपको याद दिला दो, जब ये थोड़ा मैं भूल ना जाऊं ना, अरे आप गूगली मारेंगे कहीं ना कहीं से। जब ये कहानी हो रही थी, तभी इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान रेंजर्स बीएसएफ पे फायर करते हैं। महीनों बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पे बीएसएफ पे फायरिंग हुई है, महीनों बाद। पहले नहीं हो रही थी। ये दोनों इंसिडेंट एक दिन आगे पीछे होते हैं। और उसके पहले क्या होता है, उसके पहले आपके नए चीफ साहब अफगानिस्तान बॉर्डर ना देख जाके, जहां तारीख लिखे तालिबान के साथ फुल फ्लेज लड़ाई हो रही, वो आ रही इस साइड कश्मीर साइड वाले बॉर्डर पे। और ये कश्मीर आना, उनका आईएसआई का बैकग्राउंड, उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस का बैकग्राउंड, और यहाँ बीएसएफ पे फायरिंग। फिर यहाँ पे ये चाइनीज वाला मसला। चाइनीज वाले मसले में मैं बताता हूँ। इन्हें लगता था, चीनियों को लगता था, भारत ना, जो लास्ट टाइम आपने बात की थी कि यार आप बात नहीं करें, मैं कहा बात का इंतजाम कौन कर रहा है चीमा साहब? आवर गन पाउडर इज ड्राई। हम बात की गोलियां खा के नहीं बैठे, बात की सुपारी नहीं चबा रहे, बात का चूरन नहीं चबा रहे, बात करनी हुई करेंगे। हमारी तैयारी पूरी है। चाइना को लगा माइनस सब जीरो टेम्परेचर है, बिल्कुल टाइम नहीं है लड़ाई करने का, ना वो कोई लड़ाई करेगा, ना कोई लड़ाई जीत सकता है उस ऑल्टीट्यूड पे, टेम्परेचर पे। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। देखते हैं भारत की तैयारी कितनी है, देखते हैं भारतीय तैयार है नहीं है। चीमा साहब, गलवान वाली इन्होंने फिर हरकत की थी, पीठ में छुरी भोंकने की। यहाँ ये करे बातचीत हो रही है, हो रही है, वो हो रही है। 300 लोगों का आने का मतलब पोस्ट की तरफ कोई मतलब ही नहीं। हु ऑथराइज दैट मूवमेंट? कमांडर ने ऑथराइज किया, ये सेंट्रल कमांड के अंदर आता है। सेंट्रल मिलिट्री कमांड किसको रिपोर्ट करता है? डायरेक्टली शी जिनपिंग को रिपोर्ट करता है। ये हमारी तैयारी देखने आए थे। अगर हम गलवान टाइप एक इंसिडेंट करें, क्या भारत की तैयारी कितनी है, नहीं है, कितने लोग हैं, रेस्पॉन्सिवनेस क्या है, ये है। जब इनको मुंह की खानी पड़ी, जब इनके लोग जख्मी हो गए, तो फटाफट भाग गए, डर के भाग गए। क्यों? इन्हें लगा यार गलवान की तरफ 135-40 लोग मरेंगे, और अब की बार इनके लोग फिर मरते हैं तो ये शी जिनपिंग दुनिया भर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। इसीलिए फटाफट कल्टी होके निकल लिए। आए थे तैयारी देखने, और हमारी तैयारी कितनी है, हमारे भाइयों ने इनको सही जवाब दिया, इनको खदेड़ा। और जो एमई का स्टेटमेंट है, उसमें यह था कि भाई देखो, क्लैशेस हुए, फेस ऑफ हुआ, क्लैशेस हुए, दोनों साइड माइनर इंजरीज आई है, डेथ कोई नहीं हुई। और फिर एक डिसएंगेजमेंट हुआ तुरंत, और कमांडर लेवल पे बात हुई। मेरे 3-4 पॉइंट है। 300 लोग क्या करने हैं पोस्ट पे? बिना ऑथराइजेशन के तो आएंगे नहीं। वो वाला रीजन कंटेस्टेड ही नहीं है। 16-17 साल से वे एग्रीइंग टू वन पॉइंट कि भाई ये एलएसी यहाँ पे है, वहां वो भी लफड़ा नहीं है। किसने ऑथराइज की है मूवमेंट? एंड आप, जो हमारी पेट्रोल पार्टी थी 10-20 लोग की होती है यूजुअली, तो आप 300 लोग क्यों भेज रहे हो पोस्ट पे? और जो आपका मिलिट्री कमांडर है, उसने बिल्कुल ऑथराइज की होगी, बिना उसके मिलिट्री कमांडर तो पॉसिबल है नहीं। अगर मिलिट्री कमांडर ने ऑथराइज की, तो ऊपर तक रजामंदी थी, तो आपको ये तैयारी देखनी थी कि भाई ये भारत कहता है हम तैयार है, या वाकई तैयार है या नहीं है। अब उनको समझ आ गया ये फिर धोखा देने की कोशिश की थी। गलवान टाइप अटेम्प्ट था ये, मैं इसको डायरेक्ट बोलूंगा। पर चीनियों के अब की बार हौसले पस्त थे, गलवान याद आ गया तो चुपचाप निकल लिए, दुम दबा के निकले अब की बार। ये कहानी चीमा साहब। और जो मेरा प्रोडिक्शन था कि यहाँ दिक्कत होगी, वो दिक्कत हो रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली माई फोर साइड टेल्स मी
दिस विल इंक्रीज, क्योंकि अब क्या किया गया, देखिए अरुणाचल में भी एक फ्रंट खोलने की कोशिश की गई। पहले हम लेह लद्दाख की बात करते थे, अब हम अरुणाचल की भी बात करने लगे, पर इनको, और आपके साथ नहीं कहीं और मैंने एक प्रोग्राम किया था उनके साथ, आपके यूट्यूब चैनल पे पाकिस्तान के, तो